नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आज ये सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटी, राजव्यवस्था का मतलब होता है सरकारों के विषय का अध्ययन। साथियों, आज हम समझेंगे कि राज्य, राष्ट्र एवं देश क्या होता है, इनमें क्या फ़र्क है। तो हाँ, इनमें अंतर है। राज्य का जो मतलब है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी एक विधिक प्रक्रिया है। राज्य, किसी भी भूभाग को राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। भूभाग जैसे भारत का भूभाग है, पाकिस्तान का भूभाग है, अमेरिका का भूभाग है, ब्रिटेन का भूभाग है। जो ज़मीन है इनकी जो निश्चित, ये किसी न किसी देश के साथ अपनी सीमा तय शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और जो इनकी सीमा है उसको एक राज्य की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए 4 शर्तों का होना जरूरी है। पहला, उसके अंदर निश्चित भूभाग हो, यानी जैसे भारत है, भारत की सीमा तय है, सामुद्रिक की सीमा तय है, जैसे पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा तय करता है। हिंद महासागर, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल, फिर चाइना, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, फिर वापस पाकिस्तान। तो ये जो इसके बीच का भूभाग है वो भारतीय भूभाग है। उस तरह एक निश्चित भूभाग हो और उस भूभाग में लोग रहते हो, जनसंख्या हो। दूसरा, तीसरा वहाँ की उन लोगों की संस्था हो, सरकार, संस्था का मतलब सरकार जो राज्य का नेतृत्व करती है, और वो सरकार संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब होता है कि उस राज्य के अंदर निर्णय लेने में वो स्वतंत्र हो, किसी का भी दबाव ना हो, और उस राज्य के बाहर किससे संबंध बनाने हैं इसके लिए भी वो स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य को तभी संज्ञा राज्य की दी जा सकती है जब ये चारों शर्तें उस राज्य के अंदर हो। क्या चारों? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, उसमें लोग रहते हो, और उस जनसंख्या की एक संस्था हो जो राज्य को का नेतृत्व करती हो, सरकार, और वो सरकार संप्रभु हो, यानी उसके राज्य के अंदर निर्णय लेने में वो सक्षम एवं स्वतंत्र हो, और बाहर किसी से उसे संबंध बनाने हैं इसके लिए भी वो स्वतंत्र हो। अब दूसरा शब्द है देश। तो देश का मतलब है कि देश एक भौगोलिक इकाई है, वो एक भूभाग को दर्शाता है। देश के लिए जो राज्य के लिए 4 इकाइयाँ हैं, वो 4 शर्तें जरूरी नहीं है, उनमें से कोई एक नहीं है तब भी वो देश है। देश का मतलब होता है भूभाग, वो ज़मीन को दिखाता है। जैसे भारतीय भूभाग, पाकिस्तानी भूभाग, इराक का भूभाग, ईरान का, अमेरिका का, वो अपना एक भूभाग है, इसलिए उसे देश कहते हैं। दूसरी और तीसरी बात है राष्ट्र। राष्ट्र एक भावनात्मक इकाई है। राष्ट्र जो है वो लोगों की भावना है एक, और वो एक समूह को दर्शाता है। जैसे उदाहरण के लिए राष्ट्रीयता का मतलब है एक होने की भावना, और एक होने की भावना किसके आधार पर? जो समूह बनता है वो किस आधार पर? भावना के आधार पर एक होता है। और वो समूह विशेष रूप से सजातीय विशेषता के आधार पर होता है। देखा जाता है अधिकतर ऐसा ही होता है कि वो सजातीय विशेषता के आधार पर होता है। सजातीय मतलब उनमें एक रूपता पाई जाती है। जैसे धर्म के ऊपर अगर वो समूह बनेगा तो उसमें एक ही धर्म के लोग होंगे। वो किसी भाषा के आधार पर बनेगा तो उसमें एक ही भाषा के लोग होंगे। क्षेत्र के आधार पर बनेगा तो उसमें एक ही क्षेत्र के लोग होंगे। तो राष्ट्र जो है वो एक भावनात्मक इकाई है, और वो एक समूह को दर्शाता है, और वो समूह भावना के आधार पर बनता है। वो एक धर्म, एक जाति, एक क्षेत्र के लोग होंगे। और राष्ट्रीयता का मतलब था एक होने की भावना, और जब वो लोग एक विशेष धर्म, जाति या भाषा के आधार पर संगठित होते हैं तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयता। उदाहरण के लिए पाकिस्तान आज एक राज्य है, लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले, 14 अगस्त 1947 से पहले वो भारत का हिस्सा था। लेकिन जो पाकिस्तान बनाया जिन लोगों ने इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक स्टेट के रूप में, वो लोग इस बात पर तो संगठित थे कि भाई हमें मुसलमान और इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्रीयता, एक देश बनाना, एक राज्य बनाना। वो इस्लाम के नाम पर संगठित थे, तब वो एक राष्ट्र के रूप में थे। लेकिन जब उन्होंने एक भूभाग प्राप्त किया, एक पाकिस्तान के अंदर जाके एक अलग ज़मीन ली, तो उनके पास वो एक राज्य बना। लेकिन उससे पहले वो राष्ट्रीयता के रूप में संगठित थे। दूसरी बात हम इजराइल की करें तो 1948 से पहले वहाँ फ़लस्तीन थी,
1948 के बाद वहाँ इजराइल बना है। लेकिन उस इजराइल के बनने से पहले जो इजराइल के अंदर यहूदी हैं वर्तमान, वो अलग अलग देशों में रहते थे, लेकिन वो एक राष्ट्र के रूप में थे, वो संगठित थे वो राष्ट्र के रूप में। लेकिन जब उन्हें वो इजराइल के रूप में वो भूभाग मिला तो वो उनका देश कहलाया, वो राज्य कहलाया। उस राज्य देश से पहले वह इजराइल के नाम पर संगठित थे एक राष्ट्र के रूप में। हम फ्रांस की बात कर सकते हैं, जो भाषा के आधार पर, फ्रेंच भाषा के आधार पर इकट्ठित हुए, तो वो फ्रेंच भाषा के रूप में वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित थे। लेकिन जैसे उन्हें फ्रांस की ज़मीन मिली, फ्रांस की, तो वो एक भूभाग मिला, तो वो एक राज्य के रूप में, कानूनी रूप में बना, लेकिन वो पहले राष्ट्रीयता के रूप में संगठित थे। तो राष्ट्र का मतलब होता है कि संगठित होना, भावना के आधार पर एक समूह बनता है, और वो भावनात्मक यानी भावना के आधार पर बनता है। और वो भावना धर्म से जुड़ी हो सकती है, भाषा और क्षेत्र, संस्कृति, एक ही तरह के लोग होते हैं। साथियों, हमने आज इस लेक्चर को जो अभी समझा है, राज्य, राष्ट्र एवं देश, आशा करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, और हम आगे इस सीरीज़ को और बढ़ाएंगे, आगे और वीडियोज़ लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे लगते होंगे। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।